वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स टुगेदर बाय फ्यूजन। यानी कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दो समान या असमान धातुओं को फ्यूजन द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हजार्ड्स ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के दौरान हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है फायर एंड एक्सप्लोजन। जिस जगह पे हम वेल्डिंग वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल हो तो वहां फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोक्यूशन। वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे केबल या इक्विपमेंट में कहीं भी डिफेक्ट है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, यानी कि बिजली का झटका लग सकता है। तीसरा है बर्न। वेल्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, जिससे अगर कोई व्यक्ति उस हीट के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको बर्न इंजरी हो सकता है। उसके बाद है रेडिएशन। वेल्डिंग के दौरान रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, जो कि हमारे स्किन और आई दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर किसी की आंख में अल्ट्रावायलेट रेज लग जाए तो आंख में इरिटेशन और पेन होने लगता है, कभी कभी आंख लाल पड़ जाता है। उसके बाद है फ्यूम्स एंड गैसेस। वेल्डिंग के दौरान बहुत सारे मेटल्स और फिलर मटेरियल्स का यूज करते हैं, जिनके फ्यूजन के बाद उसमें से फ्यूम्स और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं, जिसके एक्सपोजर से हमारे बॉडी में श्वसन संबंधी या और भी बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। उसके बाद है नॉइज एंड वाइब्रेशन। कभी कभी वेल्डिंग के दौरान नॉइज और वाइब्रेशन होता है, जो कि एक हजार्ड है। और सबसे लास्ट है एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। कभी कभी वेल्डिंग करने के लिए लॉन्ग टाइम तक ऑकवर्ड पोस्चर में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है, या लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से हीट स्ट्रेस हो जाता है, जो कि एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स है। तो दोस्तों ये थे कुछ वेल्डिंग के कॉमन हजार्ड्स। तो दोस्तों अब हम समझते हैं वेल्डिंग के दौरान हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने होते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योर वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल्स। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग वर्क को परफॉर्म करने वाले हैं उस एरिया में फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। दूसरा है इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग, गुड वेंटिलेशन इन द वर्किंग एरिया। जिस एरिया में वेल्डिंग करना है वहाँ प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। उसके बाद है वेल्डर मस्ट बी स्किल्ड एंड ट्रेंड। यानी कि जो वेल्डर हो वो स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद है ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुल्ली इंसुलेटेड। यानी जो हम वेल्डिंग केबल्स का यूज करेंगे उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट ना हो और वो प्रॉपर इंसुलेटेड हो। उसके बाद है ऑल वेल्डिंग मशीन शैल बी अर्थ। यानी कि जितनी वेल्डिंग मशीन का हम यूज़ करेंगे सारी वेल्डिंग मशीन का प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे वो एरिया ड्राई होना चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं लगा होना चाहिए। ऑल केबल कनेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू 30 मिली एम्पियर ELCB और RCCB। यानी जितने भी आपके केबल कनेक्शन हो वो सारे के सारे 30 मिली एम्पियर ELCB या RCCB से रूटेड हो। कीप द फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड नियर टू द वेल्डिंग एरिया। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट रखा होना चाहिए। यूज मैंडेटरी PPEs लाइक लेदर हैंड ग्लव्स, गॉगल्स एंड हेलमेट्स, एप्रॉन, वेल्डिंग शील्ड। यानी वेल्डिंग के दौरान जो भी नेसेसरी PPEs है जैसे लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रॉन्स, वेल्डिंग शील्ड, हेलमेट, लेग गार्ड, हैंड स्लिप्स, वो सभी होने चाहिए और उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप वेल्डिंग करने का सही तरीका व जगह कैसी होनी चाहिए देख लेते हैं। वेल्डिंग मास्क होना चाहिए सबसे पहले, ईयर प्लग पहना हुआ होना चाहिए, फायर प्रूफ ब्लू कॉलर होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, वेल्डिंग एप्रॉन होना चाहिए, लेग गार्ड होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, वेल्डिंग फ्लूम एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, अर्थ क्लैंप होनी चाहिए और स्टेबल पीस होने चाहिए, अर्थ केबल होना चाहिए, लास्ट में प्रेशर रेगुलेटर भी होना चाहिए। अब गैस वेल्डिंग का देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अब इनका इंट्रोडक्शन कि वेल्डिंग टॉर्च कैसा होना चाहिए और कटिंग टॉर्च कैसा होना चाहिए और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ होता है, वो भी किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, वो सभी इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। गैस कटिंग का काम करते हुए कौन कौन सी सुरक्षा लेनी चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कटिंग। गैस वेल्डिंग या कटिंग के कार्य में व्यक्तिगत बचाव के लिए रंगीन चश्मा तथा चमड़े के दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। गैस सेट के किसी भाग या फिटिंग से गैस रिसाव की जांच साबुन के पानी लगाकर करना चाहिए। खराब उपकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सिलेंडर ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें बांध कर रखना चाहिए। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है उसी प्रकार से इसको ले जाना चाहिए, बांध के रखना चाहिए और उसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली से होना चाहिए। वेल्डिंग या कटिंग का कार्य शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य क्षेत्र में कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो तथा आग रोकने के लिए किसी आग प्रतिरोधक चादर से ढक दें। ईंधन गैसों जैसे कि एसिटिलीन LPG गैसों के लिए लाल रंग का होज या ऑक्सीजन के लिए नीले रंग का होज सदैव उपयोग करें तथा सुनिश्चित कर लें कि दोनों होज की लंबाई समान हो। सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने से पहले लीकेज को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सिलेंडर का वाल्व तथा रेगुलेटर की सीट साफ कर लें। बंद जगहों में काम करने के लिए सिलेंडर को बाहर रखें तथा वेंटिलेशन का उचित व्यवस्था रखें। ऑक्सीजन गैस की नली तथा रेगुलेटर फिटिंग पर ग्रीस या तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। एसिटिलीन गैस के लिए तांबे की फिटिंग का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। फ्लैशबैक रोकने के लिए रेगुलेटर में फ्लैशबैक अरेस्ट तथा ईंधन गैस लाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करना चाहिए। अभी गैस कटिंग का तो जेनेटिक हेयर लॉस जैसी चीजें आजकल नॉर्मल लोगों में भी बहुत जल्दी डेवलप होने लगा है। इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरा।
कि उसका जगह कैसा होना चाहिए, ईयर प्लग होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, फायर प्रूफ जैकेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, फ्लैशबैक अरेस्टर्स होना चाहिए, वेल्डिंग एप्रॉन होना चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, वेल्डिंग फ्यूम्स के लिए एग्जॉस्ट होने चाहिए, फ्लैशबैक अरेस्टर होना चाहिए, प्रेशर रेगुलेशन होना चाहिए, क्विक कनेक्शंस होना चाहिए, स्टेबल पीसीज होने चाहिए और ट्रॉली होनी चाहिए हमेशा सके। वेल्डिंग में दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण होते हैं उनको देख लेते हैं। ये फोटोज़ के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं। पीपीज का प्रयोग नहीं करना, जहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हो उस एरिया का बेकार होना, और जहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं उनका सिलेंडर्स का पास में ही रखना। देखिए, अव्यवस्था का होना, चलती मशीन में काम करना, तंग जगह भी हो सकता है। दूसरा, पीपीज का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं करना। ये फोटो में देखिए वेल्डिंग कर तो रहा है पर अच्छी तरह से नहीं कर रहा। कौन कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए वेल्डिंग करते हुए? हार्ड हेड का, बाजू के लिए गार्ड, पैरों के लिए शूज, चमड़े का एप्रॉन, दस्ताने, जैकेट और ज्वेलरी। ज्वेलरी का आप यूज़ नहीं कर सकते वेल्डिंग का काम करते हुए।